25 सितंबर विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर आज आपको बता दें कि एक गेस्ट हाउस में अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में यहाँ पर एक बैठक की जा रही है। बैठक फार्मासिस्ट के हकों की है और उन्हें न्याय दिलाने की है। ये बैठक क्यों हो रही है? हमारे साथ जो यहाँ पे फार्मासिस्ट अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जो प्रदेश सचिव हैं, क्या नाम है आपका और आज आप लोग यहाँ पर किस लिए मौजूद हैं? आज ये विश्व फार्मासिस्ट दिवस के उपलक्ष्य पे हम लोग अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन का कार्यक्रम जिला कार्यकारिणी सीतापुर के द्वारा मनाने के लिए मैं यहाँ प्रदेश से मुझे भेजा गया है। और हम लोग हर वर्ष जो है फार्मासिस्ट दिवस जो है 25 सितंबर को मनाते हैं। ये एक जैसे नर्स डे होता है, डॉक्टर्स डे होता है, ऐसे हम लोग फार्मासिस्ट के लिए एक फार्मासिस्ट डे का कार्यक्रम प्रतिवर्ष की भांति मनाया जाता है, जिसमें सभी साथी एकत्र होते हैं। अपनी जो भी समस्याएं हैं, जनमानस की समस्याएं हैं, जो अपने फार्मेसी व्यवसाय से रिलेटेड समस्याएं हैं या औषधि निरीक्षक महोदय शिकायतें हैं, वो सब एक संगोष्ठी के रूप में इकट्ठा होकर आपस में मित्रवत मिल के समस्या का समाधान करते हैं, अवगत कराते हैं और आगे का जो भी कार्यक्रम होता है या उसके जो निराकरण है उसको निकाला जाता है। आगे के जो निराकरण होते हैं, जो फार्मासिस्ट को समस्या होती है, उसी समस्याओं पर चर्चा की जाती है। फिलहाल जिलाध्यक्ष ऋषि त्रिपाठी भी हैं, उनसे जानेंगे कि ऋषि जी किस आप लोग जो है कि यहाँ पर आज एक एसोसिएशन के तहत जो है संगठन के तहत फार्मासिस्ट के हक की बात कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आखिरकार? जी बहुत बहुत धन्यवाद निशान जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, फार्मासिस्टों के लिए पूरे साल में सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे बड़ा पर्व ये होता है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। और इस दिन सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए फार्मासिस्ट की क्या उपयोगिताएं हैं, हम लोग उसके लिए बात करते हैं। और जो भी हमारे मांगे होती हैं, जो भी हमारी समस्याएं होती हैं, वो बात करते हैं। तो हम लोग ऐसे ऐसे प्रोग्राम किया करते हैं, जैसे उसमें अपने जनप्रतिनिधि, अपने वरिष्ठ पदाधिकारी, अपने साथ के साथी, इस तरीके के लोगों को इनवाइट करके उनके साथ में बैठ करके इस पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। और जो भी हमारी मांगे होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं और समाज में जिस तरीके से फार्मासिस्ट का शोषण किया जाता है, उसके लिए हम लोग बात करते हैं। अभी जैसे दवाइयाँ हैं, बहुत सी नकली दवाइयाँ मार्केट में चल रही हैं। दवाई इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी पावर किसी गैर जिम्मेदार के हाथों में दे दी जाती है। जैसे बहुत से लोग हैं जिनको इसके विषय में ज्ञान ही नहीं है और वो देखिए दवाई की दुकान खोल के बैठे हैं। जैसे जी किन किन मांगों को लेकर के आप जो है आज अपने मंच से अपने फार्मासिस्ट को संबोधित? देखिए, हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं, उसमें से 3-4 मांगे हम आपको ओरली बता दे रहे हैं, बाकी हम आपको लिखित में भी दे देंगे। जैसे कि उपकेंद्रों पर फार्मासिस्टों की भर्ती की जाए, ऑनलाइन फार्मेसी बंद हो। भाई, ऑनलाइन कपड़ा खरीदिए, बर्तन खरीदिए, बाकी सारी चीज़ें आप ऑनलाइन खरीदिए, दवा आप ऑनलाइन खरीदेंगे, हाउ कैन पॉसिबल दिस? ये इतनी सारी समस्याएं हैं जो कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और हम इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करें और देखें। जैसे फार्मासिस्ट का पद है तो कम से कम उसकी गरिमा को बनाते हुए रखें। से हमारा जो फार्मेसी एक्ट है वो कहता है जहाँ दवा वहाँ फार्मासिस्ट, जहाँ पर दवा हो वहाँ फार्मासिस्ट होना चाहिए। और जैसे दवाएं आशा बहुओं से बंटवा दी जाती हैं, अरे उनको क्या पता है इसका भंडारण कैसे करना है, कितने टेम्परेचर पर रखना है, उसकी व्यवस्था को कैसे मेंटेन करना है। बहुत से लोग गाँव में होते हैं, उनको ये होता है कि ये दवाई जैसे फाइलेरिया की दवाई बंटवाएगी, उसके बाद में लोग कहते हैं कि हमको बुखार आ गया, हमको ये हो गया, वो हो गया। हम लोगों के पास पेशेंट काउंसलिंग के लिए आते हैं, हम लोग उनको काउंसिल करते हैं और संबंधित नज़दीकी CSC PSC पर भेज देते हैं कि आप जाइए और डॉक्टर साहब को अपनी समस्याएं बताइए। लेकिन जो आशा बहुएं जो गांव-गांव में जाकर दवाएं वितरित करती हैं, आपका कहना है वहां पर वो जाती तो स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के ही निर्देश पर है? बस, तो हमारा स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से ही ये सवाल है और उन्हीं से ये मांग है और उन्हीं से ये निवेदन है। और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी क्या करें, वो भी अपने ऊपर से अधिकारों का पालन करते हैं, आदेशों का पालन करते हैं। तो इसीलिए हम जो संबंधित व्यक्ति हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आप इस व्यवस्था को बरकरार करें और हमारी इन मांगों को पूरा करें और इस पर विचार करें। आपने भी ऑनलाइन की बात कही, तो क्या ऑनलाइन दवा लेना या बेचना दोनों गलत है माना जाए? नहीं, दोनों गलत क्या ये हो सकता है? देखिए, ऑनलाइन कपड़े मंगाइए, आप बर्तन मंगाइए या डेली यूज़ की चीज़ें मंगाइए, जो भी है वो मंगाइए। ऑनलाइन आप दवा मंगाएंगे, बहुत सी दवाइयाँ हमारी ऐसी होती हैं कि जिनको एक नियंत्रित टेम्परेचर पर रखा जाता है। आप ऑनलाइन दवाइयाँ मंगाएंगे, किसी की AC गाड़ी है, कोई बाइक से आ रहा है, कोई बरसात में आ रहा है, इससे उनकी गुणवत्ता पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, जो एक पेशेंट के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। ये बिल्कुल भी गैर जिम्मेदाराना हरकत है। मांगे कि वो फार्मासिस्ट से जो है
हाँ, वो दवाइयाँ जो भी हैं आप मेडिकल स्टोर से खरीदें, आप फार्मासिस्ट से खरीदें। और हम सर्व समाज को भी ये संदेश देते हैं कि आप जहाँ से भी दवा खरीदें, अपना प्रिस्क्रिप्शन लें, अपनी दवाइयाँ लें, वो फार्मासिस्ट है कि नहीं है, वो दुकान का लाइसेंस है, वो रजिस्टर्ड व्यक्ति है कि नहीं है, ये पहले जाँच लें, तभी आप उस दुकान से दवा खरीदें। अपने स्वास्थ्य को किसी भी गैर जिम्मेदार हाथों में न सौंपें। हम पूरे सर्व समाज को आज इस त्यौहार पर जागरूक करना चाहेंगे और सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि सभी लोग रजिस्टर्ड दुकानों से ही दवाई खरीदें। देखिए, संगठन के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका पद और नाम जानेंगे पहले। मैं दधीश कुमार सिंह, मंडल अध्यक्ष, लखनऊ। ललित जी, बड़ी मांगे हैं, ऑनलाइन की भी बात आ गई है, आशा बहुओं के द्वारा जो है दवा वितरण का कार्य किया जा रहा है, उनके भी विरोध की मांग आपके मतलब आपके एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है? देखिए, जैसे कि ऑनलाइन की बात आपने की, केवल फार्मासिस्ट का काम केवल दवा मरीजों तक पहुंचाना ही नहीं है। फार्मासिस्ट वो साथी है जो दवा को बनाने से लेकर के और मरीज तक पहुंचाने का कार्य सिर्फ फार्मासिस्ट का है। आप ऑनलाइन फार्मेसी के द्वारा वहाँ से दवा भेज तो दिए, जैसे कि आप जनरल चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक उसी तरह से आपने वहाँ से जा कर के बेच दिया ऑनलाइन, आपको बन गई। लेकिन उसको किस तरह से लेना है मरीज़ को, उसे क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, उसका क्या यूज है, किस यूज़ के आधार पर कैसे डोज उसकी है, क्या डोज है, क्या एंटी डोज है, इसके बारे में तो आपको कौन बताएगा? ऑनलाइन फार्मेसी तो नहीं बताती। डॉक्टर और फार्मासिस्ट की बीच की एक कड़ी है दोनों। जी। अधिकांश जगह देखा जाता है कि गांव-गांव में जो है कई क्लिनिक ऐसे खुल जाते हैं जो लोग दवाएं बेचते हैं और उपचार भी कर देते हैं, जिन्हें लोग झोला छाप के नाम से जानते हैं। ये झोला छाप हो या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, दोनों में है। अगर वहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं है तो वो पूरा कार्य नहीं कर रहा है। डॉक्टर ने सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन तो लिख दिया, लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन सीधे प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे आपको दवा जिस व्यक्ति ने दी, अगर वो मतलब फार्मासिस्ट नहीं है तो फिर आप उस दवा का सेवन सही ढंग से नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर कभी आपको नहीं बताता है। डॉक्टर तो केवल प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। लोग जाते हैं, आपने देखा होगा प्राइवेट अस्पतालों में मरीज़ लेकर के जाता है पहुँच के बाद डॉक्टर से बात कि आप डॉक्टर साहब कैसे इसको लेना है। डॉक्टर साहब तुरंत अपने बगल में बैठे हुए एक कैंडिडेट को बता दें, उनको बता दीजिए दवा, लेकिन उसको उसके बारे में जाने नॉलेज ही नहीं है, तो बताएगा क्या? तो जो डॉक्टर की क्लिनिक पर मौजूद लोग होते हैं वो भी फार्मासिस्ट हो? हाँ बिल्कुल, अगर फार्मेसी वहाँ पर उपस्थित है, अगर फार्मेसी प्रेजेंट है, आप फार्मेसी खोल रखे हैं, डॉक्टर दवा दे रहा है, तो वहाँ पर फार्मासिस्ट का होना अनिवार्य है। अच्छा, आपका संगठन है, आप जानते भी होंगे कि कितने सीतापुर में ऐसे संचालक हॉस्पिटल चल रहे हैं जहाँ पर फार्मासिस्ट की भर्ती ही नहीं है, ऐसे ही मेडिकल चल रहे हैं? जी, बहुत सारे ऐसे जो है क्लिनिक चल रहे हैं। हम लोगों ने मांग की है सीएमओ साहब के द्वारा, और जो है अभी आज उनको इन्वाइट भी किया था, लेकिन वो यहाँ किसी कारणवश पहुँच नहीं सके हैं। आज मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे बीच आने वाले थे। हमने कहा है उनसे भी मांग रखी है अपनी कि प्रत्येक जो भी प्राइवेट क्लिनिक चल रहे हैं वहाँ पर या तो फार्मेसी तत्काल बंद कराएं या तो फार्मासिस्ट की नियुक्ति 24 घंटे आप अप्रूवल कराएं। 24 घंटे जो है फार्मासिस्ट की नियुक्ति होनी चाहिए। जो भी हॉस्पिटल चल रहे हैं, जो भी प्राइवेट क्लिनिक चल रहे हैं, वहाँ पर फार्मासिस्ट की भर्ती जरूर हो, क्योंकि फार्मासिस्ट ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको सही दवाओं के बारे में बता सकता है। फिलहाल हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है, आपका नाम और पद क्या है? सर, मेरा नाम यूसुफ खान, प्रदेश प्रवक्ता हूँ। सर, जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन फार्मेसी की बात करी, सर ऑनलाइन फार्मेसी इसलिए सर घातक है क्योंकि सर देखिए जो दवा प्रिस्क्रिप्शन भी दी जाती है वहाँ पर है, और सर हमको यहाँ पर लगाने का अधिकार नहीं है कि हम ये लिखे 25% डिस्काउंट नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही खोलते हैं ऐप्स खोलते हैं वहाँ 25% डिस्काउंट लिख के आ जाता है। तो सर पहली बात तो सर जो हमारा मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट बैठा है वो 18 घंटे 16 घंटे 24 घंटे जैसी आपको दवा आपको उपयोगिता है, जैसे आपको आज ही आपको डायरिया हुआ या किसी तरह की समस्या है, बुखार हुआ, तो आप फ़ौरन गए, आपने पैरासीटामोल की गोली ले ली, या आपने फिर कोई ऑफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाज़ोल कोई भी आपको सिफेक्सिम ले ली, आपको फ़ौरन पर्चा मिला, आपने फ़ौरन दवा ले ली। लेकिन सर वहाँ पर क्या है कि वो सर दवा 24 घंटे के बाद मिलती है, वो पैकेज आता है बाद में आता है, लेकिन सर वो पैकेज सिर्फ इसलिए चल रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। जिस दिन सर डिस्काउंट MRP से दवा दी जाएगी वहाँ दवा नहीं चल पाएगी। और सर बताना चाहता हूँ कि आज सीतापुर पावन धरती से ऑनलाइन फार्मेसी को हम छठी मांग की जगह 7वीं मांग को इसको अंकित कराने जा रहे हैं, और सर इसकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आने वाले समय में हम ऑनलाइन फार्मेसी की और लड़ाई लड़ेंगे। और सर बाहर यूरोप कंट्रियों में ऑनलाइन फार्मेसी प्रतिबंध है, और सर इसमें चिकित्सक का भी नुकसान है, क्योंकि चिकित्सक वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, जो दवा जैसे आपने कोई दवा आपने एंटीबायोटिक्स ली या H1 ड्रग्स ली, वो फ़ौरन का फ़ौरन वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन मिल रहा है। सर ये प्रकार से अवैध भी है, और सर चिकित्सक वर्ग के लिए भी सर एक गलत मैसेज है, क्योंकि सर चिकित्सक एक फिजिकल तौर पर आपको बैठाता है, आपका वेट करता है, आपको देखता है, आपके शायद आपकी हाव भाव से पता करता है कि आप शायद किसी प्रकार की समस्या और हो सकती है, BP हो सकता है, शुगर हो सकती है, और भी जाँचें कराता है। लेकिन जाँचों की सर व्यवस्था तो ऑनलाइन में होती नहीं है। सर ऑनलाइन चाहे कपड़ा हो चाहे हर किसी के लिए ऑनलाइन आज सर घातक है। सर एक अधिकार
की तरह तौर पर लोग काम कर रहे हैं सर ऑनलाइन फार्मेसी में, चाहे कोई भी ऑनलाइन फार्मेसी हो। और सर बताना चाहता हूँ कि फार्मासिस्ट को सर अगर हम पीछे धकेल रहे हैं या उसकी जगह को ख़त्म कर रहे हैं, तो आज आप देखते होंगे कि सर एक पत्ता लेके टहलता है एक पेशेंट, कहता है कि ये दवा काम नहीं कर रही है। सर दवा काम कैसे करेगी सर? गुणवत्ता की दवा खत्म होती जा रही है क्योंकि फार्मासिस्ट है नहीं, यहाँ तक कि होलसेल पे फार्मासिस्ट नहीं है। ये हमारा एक बिंदु भी है, होलसेल पे फार्मेसी की अनिवार्यता करवाना। सर क्योंकि अगर अनिवार्यता नहीं कराएंगे हम, तो सर वहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई भी सर हो, कोई व्यक्ति हो, वो सर दवा को इसलिए बेचेगा क्योंकि उस पर प्रॉफिट है 70% या 80% या 60% है। और जो अच्छी गुणवत्ता की दवा पर प्रॉफिट कम होता है क्योंकि सर वहाँ पे उसकी दवा वो दवा नहीं बेचेगा। और इसकी वजह से सर आज अच्छी गुणवत्ता की दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है या मिलने में दिक्कत हो रही है। सर इससे डॉक्टर भी समस्या में आ रहे हैं, डॉक्टरों की कतार लगी हुई है। अगर हमें छोटा सा PPR 2015 का अधिकार दे दी जाए माइनर्स प्रिस्क्रिप्शन का, तो सर जो एक डायरिया होता है, स्टार्टिंग डायरिया जो होता है सर, एक गोली से 2 गोली से जो आपकी OTC में आती है, या सर कोई बुखार होता है जो पैरासिटामोल से जा सकता है सर उसको, या कोई खांसी हो सकती है जो कल जाके कोई घातक TB ना बने, उसको वहीं पे हम रोकथाम कर सकते हैं। ये अधिकार इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि सर हम आज स्वास्थ्य सेवाओं को हमारी आवश्यकता है, स्वास्थ्य सेवा को हमारी आवश्यकता है और स्वास्थ्य सेवा को भी हमारी आवश्यकता है। सर एक दीवार में एक ईंट की कमी है, वो ईंट सर हम ही हैं। अगर हम इसको ईंट को लगाते हैं तो जो आज आपने देखा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इतना हो रहा है क्योंकि झोला छाप डॉक्टर सर जो भी पा रहा है वो लगा रहा है, उससे सर कोई मतलब नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। जी उनको दवा कहाँ से मिल रही है, कहाँ से वो लोग दवा ला रहे हैं? सर देखिए, जब आपसे मैंने जो पहले कहा कि होलसेल पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो फार्मासिस्ट नहीं होता है, ये हमारी लड़ाई भी है कि वो फार्मासिस्ट होना चाहिए। सर डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरिंग तक मान सकता हूँ कि फार्मासिस्ट होता है, लेकिन वहाँ फार्मासिस्ट नहीं है। सर इसी वजह से क्या होता है, वो सप्लायर जो कर रहा है सर, MR भी कर रहा है, वो भी आज फार्मासिस्ट नहीं है। सर उसको क्या कहना है, उसको एक बॉटल लेके जानी है, कहना कि मेरी बॉटल 100 रुपये की नहीं है, मेरी बॉटल सिर्फ 5 रुपये की है। तो वो सर देख रहा है कि 95 रुपीज़ प्रॉफिट मिल रहा है, तो झोला छाप बोल रहा है कि मैं 5 बेचूंगा तो मेरे पास 490 रुपये या 480 रुपये आ रहे हैं, तो मैं 5 बोतल मिलूंगा, चाहे उसको प्रॉफिट हो या उसका रिस्पॉन्स हो या ना हो। सर यूसुफ जी, देखा जाता है कि गांव-गांव में जो दुकानें होती वहाँ भी दवाएं उपलब्ध हैं। अब तो जैसे कुछ छोटी-मोटी दवाएं हैं, चाहे बुखार की हो या पेट दर्द की हो, सभी उपलब्ध है। सर ये आपने बिल्कुल सही बात करी, और आपने जो विषय उठाया है सर, आपको इस विषय के बारे में बहुत गहन से अध्ययन भी किया होगा, आप गए भी होंगे। सर इसका मसला ये पड़ रहा है कि सर वो दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं क्योंकि सर हमारा जो चैन तोड़ी जा रही है, चैन टूट रही है, और साथ में हम लोग वहाँ पर फार्मासिस्ट ना होने वजह से वहाँ पर सर दवाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। और सर इसमें लालच है, पूरा गेम लालच का है, प्रॉफिट का लॉस का गेम है। तो मैं चाहता हूँ कि सर जहाँ पर भी ये दवाएं बिक रही हैं उसे वर्जित किया जाए और टीम गठन की जाए सीमोस द्वारा या स्वास्थ्य विभाग की तरह, उस टीम पर सर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और वहाँ से दवा हटाई जाए। सर हमारी दुकानदारी कम भी हो रही है, इसका कारण है कि सर जितना भी OTC सामान है, चाहे वो सर केटोकोडोजॉल हो, सर वो डिस्प्रिन हो, सर सब कुछ तो मिल रहा है। सर हम क्या बेचें क्या? सर डॉक्टर दवा जो लिख रहा है वो भी सर वो कह रहा है कि हमारे स्टोर से लीजिए, वो भी सर मना कर रहा है वहाँ से लेने के लिए। तो सर हम बेचें क्या? तो सर हमारा एक तरह से व्यापार से हम पीछे ढकेलते जा रहे हैं, और जो सर गैर फार्मासिस्ट हैं वो हमारे व्यापार को खाते जा रहे हैं। वो दुकानों पे जो है दवाएं बिके ना बिके, सर दवा ना बिके, सर एक बिल्कुल सर ये शक्ति हो, जैसे एक राशन कोटे की होती है शक्ति, जैसे सर एक शराब की शक्ति होती है जो सर कहीं बाहर नहीं बिक सकती है। सर दवा समझ लीजिए, आप सी समझ सकते हैं कि दवा कितना मूल्यवान चीज़ है। अगर किसी की जीवन बचाती है, वो एक गोली बचाती है, एक इंजेक्शन बचाती है, अगर वो सर एक आम हो जाएगी तो सर उस व्यक्ति को कुछ लगा है, हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। हमें अंदाज़ा तब होगा जब हम पता लगेगा कि सर उसको क्या लगा हुआ है, उसे क्यों एंटीबायोटिक क्यों नहीं काम कर रही है। सर आप समझ सकते हैं कि आज कैसा झोला छापों ने या नॉन फार्मासिस्टों ने क्या कर रखा है, इसका सबसे बड़ा घातक परिणाम हो रहा है। सर आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली में एक बीमारी चली है, फीवर आया है, उसमें सर पैरासिटामोल काम ही नहीं कर रही है। ये जानकारी सर हमको है, उनको नहीं है। वो सर एक फ्लू है, H3N2 शायद मेरी तरह से है, अगर मैं गलत ना हूँ। और सर आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समय दिया हमारे कार्यक्रम के लिए, और सर आपने हमारी आवाज़ को बुलंद भी करा है हर माध्यम से, और चाहते हैं कि सर हर जगह फार्मासिस्टों को अधिकार मिले और सम्मान मिले। उन्हें सम्मान दिलाने के लिए आपने कहीं ज्ञापन दिया, कहीं लड़ाई लड़ी आगे? हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, 75 जगह जिलों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं, हर प्रदेशों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को जी भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं। लेकिन सर कुछ कमियां हम में भी है, शायद हम सही से बता नहीं पा रहे हैं। हर कोई व्यक्ति जब बच्चा घर में रोता है तब माँ दूध पिलाती है, वही सर हमारे साथ हो रहा है। हो सकता है हमारी कमी है बताने में, हम चाहेंगे कि हम और इसको अच्छे से बता सकें, और हर जगह जो फार्मासिस्ट है जिसको गलत बताया जा रहा है कि आप ये कर रहे हो, वहाँ तक हम बात पहुँचाएँ कि आपके अधिकार क्या है और अपने अधिकार क्षेत्र को बनाइए। धन्यवाद सर आप। बिल्कुल, देखिए फार्मासिस्ट एसोसिएशन के द्वारा जो है एक आज सभा की गई और संगठन को जो है बनाया गया है। फिलहाल बता दें कि 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जा रहा है, और यहाँ के मुख्य अतिथि जो है
राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरुजी हैं और वहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर सभी फार्मासिस्टों को संबोधित भी करेंगे। फिलहाल इन सभी अधिकारियों की यही मांग है कि फार्मासिस्ट के लिए जो है एक लड़ाई लड़ी जाए, फार्मासिस्ट की भर्ती हो, जो भी मेडिकल स्टोर हो या जो भी होलसेल की दुकान है वहाँ पर फार्मासिस्ट की भर्ती होना अनिवार्य है। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।